नमस्कार दोस्तों, हम यूपीपीसीएस 2023 प्री के कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम खाली आंसर्स करेंगे कुछ के। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो आप समझ जाएंगे। और ये अलग अलग सेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ABCD 4 सेट थे। तो भारत में जनगणना पहली बार हुई 1881 में। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बढ़ते साइज़ के अनुसार रेगिस्तान बताइए। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस थे 4, ग्रेट सैंडी, अरेबियन, गोबी और सहारा। ठीक, तो इनमें सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी, उससे बड़ा है अरेबियन, उससे बड़ा है गोबी और उससे बड़ा है सहारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया। तो ये बनाया गया है 1974 में। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन था। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। ठीक है, मैं पूरी डिटेल्स नहीं डिस्कशन कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। जो अल्निनो है ये पेरू तट पर आता है, ये हमको पता है। और चूँकि ये वहाँ के महासागर को गर्म कर देता है और ये टेम्परेचर जो है वहाँ का 4 to 5 डिग्री बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि उसमें 10 डिग्री दिया होता है कि 10 डिग्री तक बढ़ाता है। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट लेकिन सही है। माउंट न्यूमैन के बारे में पूछा गया था कि वहाँ पर कौन सा अयस्क पाया जाता है। तो वहाँ पर अयस्क है लौह अयस्क और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ झीलें दी गई थी और देश दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि कौन सा गलत है। माराकाइबो वेनेजुएला जो कि सही है, ओनेगा कनाडा जो कि गलत है। ओनेगा जो झील है वो रशिया में है, मिशिगन USA में है और सही है, और बैकाल रूस में है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम के बारे में। तो ये संगम देवप्रयाग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था नदियाँ दी गई हुई थी और उद्गम दिया हुआ था, उसको आपको मैच करना था। ठीक है, तो यमुना दिया हुआ था, उसका है यमुनोत्री, उसका उद्गम यमुनोत्री है। कृष्णा का महाबलेश्वर है, गोदावरी का नासिक है और महानदी का सिहावा है। ठीक है, लिथियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 ऑप्शंस दिए गए थे कि लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला है, और दूसरा कि लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए भारत जो है आयात पर निर्भर है। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा था कि लेटराइट के बारे में था कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन वो दिया हुआ था कि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की न्यूनता होती है, जो कि गलत है, इसमें आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, फिलीपींस में नारियल व गन्ने की खेती का श्रेय किसे दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है स्पेन और अमेरिका के वासियों को। ठीक, अगले क्वेश्चन में बंदरगाह दिया गया है और देश दिए गए हैं। मॉन्टेवीडियो दिया गया है जो कि उरुग्वे में है, बिल्कुल सही है। रॉटरडैम है, ये भी सही है, बिल्कुल नीदरलैंड में। इगारका का दिया हुआ है चीन, जो कि गलत है, क्योंकि इगारका बंदरगाह जो है वो रूस में है और जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये तो आप सबको पता होगा। आगे है विश्व वेटलैंड दिवस के बारे में पूछा गया था, ऑप्शंस दिए गए थे। तो सही जवाब है विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगले में हमें फिर से सुमेलित करने हैं। दर्रा दिया गया है और हमें पासेस दिए हुए हैं और हमें स्टेट दिए हुए हैं। ठीक है, जो गलत है वो हमें बताना है। तो पहला दिया हुआ है माना हिमाचल, नहीं, जो सही है वो बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला है माना हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है क्योंकि उत्तराखंड में है माना, आपने सुना होगा, सबसे लास्ट गांव है। दूसरा है नीति दर्रा जो उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा है अघिल दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, गलत है, ये लद्दाख में है। और दीफू ये दर्रा जो है लद्दाख में ना होकर, लद्दाख ऑप्शन दिया हुआ है पर गलत है, वाकई में दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा अगला ऑप्शन है SDG के बारे में। तो SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो कौन सा SDG जो है वो किससे रिलेटेड है ये बताया गया है, पूछा गया है। तो मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रही हूँ, आप मैच कर सकते हो। SDG 10 जो है वो असमानताओं में कमी है। SDG 14 जो है वो पानी के नीचे जीवन के बारे में है। SDG 13 जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में है। और SDG 16 जो है वो SDG 15 जो है वो ज़मीन पर जीवन के बारे में है। ठीक है, अगर हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कशन करें तो
इसी पेपर में अलग अलग सेट में पूछा गया है कि यूएसए मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी है, तो आप सही ऑप्शन है रियो ग्रांडे। ठीक है, आगे पूछा गया है शिवाना समुद्र और कल्पक्कम के बारे में कि वहाँ क्यों फेमस है ये दोनों, है ना। तो शिवाना समुद्र के बारे में हमने पढ़ा था कि कावेरी नदी जो है बीच बीच में टापू बनाती है और वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह हैं, तो ये वाटरफॉल है कावेरी नदी पर है और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इनफैक्ट ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो मैसूर राज्य के समय में बना था। दूसरा है इसी क्वेश्चन में एक दूसरा दिया गया था कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है और ये है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, अगला पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र कहाँ पर हुआ है, तो ये है तुमकुर कर्नाटक में। सही ऑप्शन हम क्या चूज करेंगे, तुमकुर कर्नाटक। हांगुल हिरण कहाँ है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, NCMB नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ है, ये है जामनगर में। ठीक है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2045 तक रखा गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु शुष्क होता है, पहला ऑप्शन ये था, और दूसरा ये था कि वृष्टि छाया प्रदेश में क्योंकि ये आता है, तो क्या होना चाहिए, तो दोनों ही सही हैं और जो दूसरा वाला है वो ए को सही डिफाइन करता है। फिर जो SPI है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में दिसंबर 2022 में जारी किया गया था और इसमें Tier 1 में कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर राज्य हैं। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शंस दिए थे उनमें है पुडुचेरी, गोवा और लक्षद्वीप। पुडुचेरी को सर्वाधिक पॉइंट्स मिले